औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज 17 मुहर्रमुल हराम बुध के दिन एक ऐसा वजीफ़ा आपको बता रही हूँ जो आपके लिए बहुत मौसर होगा। एक ऐसा अमल और वजीफ़ा है जिसमें दीन और दुनिया की फलाह है, और एक ऐसा वजीफ़ा है जो हर हाजत के लिए बहुत ही ज़्यादा मौसर है। हाजत चाहे दुनियावी हो या दीनी हो, दोनों जगह कर सकते हैं। इस वजीफ़े की एक बरकत ये भी है कि अगर कोई बंदा किसी जादूगर के साथ मिलकर आप पर जादू बार बार करवा रहा है, तो जादूगर और वो करने वाला दोनों ऐसे मर्ज़ में मुब्तला होंगे कि इनका इलाज मुश्किल होगा। एक अमल दुनियावी हाजत के लिए पेश खिदमत है। अगर आपकी तरक्की रुकी हुई है, आपका कारोबार रुका हुआ है, आपका कोई काम हल नहीं हो रहा, या आप किसी अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, या आमदनी कम है, अखराजात ज़्यादा हैं, या रुपये पैसों में बरकत नहीं है, या दुश्मन आपको बिला वजह तंग करते हैं और आप में इनसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं, तमाम परेशानियों और गमों से निजात के लिए इस अमल को कर लें। ये एक अमल इन तमाम अमवार में काफ़ी है। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अमल का तरीका ये है कि मुहर्रमुल हराम की तारीख़ों में किसी भी दिन इस अमल को शुरू कर लें। आज 17 तारीख़ बुध का दिन है, आज ही से शुरू कर लें। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। आपने एक कप भर कर गंदम के दानों का लेना है। उस गंदम के हर एक दाने पर अल्लाह उस्समद पढ़ना है। हर एक दाने पर अल्लाह उस्समद। वो एक कप दाने आपने एक दिन में ख़त्म हो जाएं, या 2 दिन में ख़त्म हो जाएं, 3 दिन में ख़त्म हो जाएं, फिर दोबारा इन्हें शुरू कर लेना है। इसी तरह ये अमल पूरा महीना जितने दिन रह गए हैं जारी रखें। ये एक छोटा सा लफ्ज़ है, इतनी जल्दी पढ़ा जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके अमल करने से, इसको पढ़ने से इतनी बरकत हासिल होगी कि आप हैरान रह जाएंगे। इसके बाद पढ़ने के बाद आपने इसको करना ये है कि इन दानों को पढ़कर जब ये दाने ख़त्म हो जाए तो फिर दोबारा शुरू कर लें। इस महीने के आखिर तक ये अमल जारी रखें। इसके बाद इन दानों को जो जिस पर आपने अल्लाह समद पढ़ा हुआ है, उनको एक शॉपर में डाल लें, और अगर कोई पानी पास है, मसलन को दरिया, नदी है, साफ़ पानी है जिसमें आपको लगे कि मछलियाँ वगैरह हैं, उनको डाल देने हैं ये दाने। अगर कोई पानी वगैरह पास नहीं, तो आप इनको अपने छत पर भिगो कर परिंदों को डाल सकते हैं। जो जो परिंदा खाएगा इस वजीफ़े की बरकत से आपके लिए इतनी बरकत होगी, माल में, जान में, इज़्ज़त में, आबरू में इतना पैसा आएगा कि आप हैरान रह जाएंगे इस वजीफ़े की बरकत से। इंशाल्लाह जिस मकसद के लिए ये अमल कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो पूरा हो जाएगा। आपने पूरे यकीन के साथ इस अमल को करना है, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान की किसी नेकी अजर को ज़ाया नहीं फरमाते। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, बेशक अल्लाह ताला नेकियां करने वालों के अजर को ज़ाया नहीं करता। सूरत यूसुफ। नेकी छोटी हो या बड़ी, अमल छोटा हो या बड़ा, इसका फ़ायदा इंसान को ज़रूर पहुंचता है। हदीस मुबारका में मामूली बातों पर अजर को बयान किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी नेक बात को हकीर मत जानो, हुआ तुम अपने भाई के साथ हशाश बशाश चेहरे के साथ मिलो। सही मुस्लिम। जिस तरह इंसानों के साथ नेकी करने का अजर व सवाब है, इसी तरह जानवरों के साथ भलाई करने का सिला मिलता है। हदीस मुबारका में है, तर्जुमा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स जा रहा था कि उससे शदीद प्यास लगी। वो कुएं में उतरा, फिर उसने पानी पिया और निकल आया। उसने देखा कि एक कुत्ता हाँफ रहा है, प्यास की वजह से मट्टी चाट रहा है। उसने अपने दिल में सोचा, इससे भी ऐसे ही प्यास सता रही है जैसे मुझे लगी हुई थी। फिर उसने कुएं में उतरकर अपने मोज़े को पानी में डाला, उसको मुंह में पकड़कर कुएं से बाहर निकला और उसकी प्यास बुझाई। अल्लाह ताला ने इस शख्स के इस अमल को कबूल किया और उसकी मग़फ़रत फरमा दी। सहाबा कराम अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, क्या जानवरों के साथ नेकी करने पर भी
ہمارے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہر جاندار کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر ثواب ملتا ہے۔ اس سارے بیان سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ چھوٹا سا عمل اللہ الصمد پڑھنے سے، پڑھ کر دانوں کو صدقہ کر دینے سے، یعنی کہ پرندوں وغیرہ کو ڈال دینے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا اجر دیں گے، ہماری ہر خواہش ہر حاجت پوری ہوگی۔ اس کو پڑھتے وقت آپ اپنی تمام حاجتوں کو ذہن میں رکھیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز مراد پوری ہوگی انشاءاللہ۔